वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल द माइंडफुल मार्केट्स में स्वागत है और ये है मेरा वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में हम बात करते हैं कौन से सेक्टर्स हैं जो अपकमिंग आ सकते हैं मार्केट में, जिनके स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जिनमें आपको ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कौन से ऑलरेडी रनिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिनमें या तो आप ऑलरेडी ट्रेड ले चुके हैं या अगेन you can find an opportunity to take some trades in those sectors. So here are some सेक्टर्स इन मोमेंटम। मेटल, यू नो दैट मैं पिछले कई हफ्तों से बात कर रहा हूँ कि मेटल एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार मोमेंटम में है। हाँ, पिछले कुछ हफ्तों में, एक हफ्ते में उसमें बहुत गिरावट आई है, बट वो स्टिल उसका वीकली और मंथली 60 के ऊपर है और डेली ने 40 या 50 के आसपास सपोर्ट लिया है। पीएसयू बैंक और फाइनेंस के कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। अपकमिंग सेक्टर्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे, एनर्जी सेक्टर्स एंड पीएससी सेक्टर्स। तो शुरू करते हैं, चार्ट्स पे आते हैं। Here we go. ओके, सो ये मेरी वीकली लिस्ट है जिसमें आप देखोगे कि सबसे टॉप पे मेरे मेटल के स्टॉक्स है। तो मेटल के स्टॉक्स में हो क्या रहा है, ये एक लाउड मूव आया था 30 जनवरी को, जो कि गोल्ड और सिल्वर की वजह से था। मेटल के सेक्टर्स या मेटल के स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है। सबका वीकली 40 या 50 के आसपास है, सॉरी डेली वीकली 60 के ऊपर है, मंथली 60 के ऊपर, और काफ़ी सारे स्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो वीकली पीआरडी बनी हुई है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन। हाँ, डेली में जो ये लाउड मूव हुआ, इसकी वजह से थोड़े दिन ये कंसोलिडेशन में हो सकते हैं, बट डेफिनेटली मेटल के स्टॉक्स आपकी बाई लिस्ट में होने चाहिए। एंड इफ़ यू सी इन, जैसे वीडीएल के चार्ट की बात करते हैं तो इसने इसी ब्रेकआउट, इसी सीआईपी जोन पे आके सपोर्ट लिया, तो वीडीएल शुड बी इन योर लिस्ट। और लास्ट फ्राइडे को इसने जिस तरह की एनगल्फिंग कैंडल बनाई है, आई मीन मंडे आई कैन सी कि ये गैप अप भी हो सकता है। जिंदल स्टील सेम, इट इज एक्सट्रीमली बुलिश, वीकली 60, मंथली 60, डेली 60। अब इसको आप कैसे ट्रेड करोगे, ऑलरेडी काफ़ी ऊपर भाग चुका है। सो वन वे इज दैट कि आप इसका सीआईपी का वेट करो। वी कैन डू दैट कि ये कहीं यहाँ पे आके सपोर्ट ले या इस गैप के आसपास आके सपोर्ट ले, इस गैप के आसपास सपोर्ट ले, यहाँ पे सपोर्ट ले और यहाँ डेली 60 पे सपोर्ट ले, तो आप उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल पे यू कैन प्लान योर ट्रेड। जीएसडब्ल्यू स्टील गुड, डेली 60, वीकली 60, मंथली 60, इट इज इन मोमेंटम, नो डाउट एज सच। और ये जो इसका बॉक्स बना है, जो यहाँ पे बार बार से ऊपर रिजेक्शन ले रहा है, अगर यहाँ ब्रेकआउट होगा देन इट विल शो यू अ वेरी गुड मूव। सेम विद द टाटा स्टील, वीकली 60, मंथली 60 और डेली भी ये बहुत टाइम से 60 के ऊपर ही होवर कर रहा है और इस प्राइस के नीचे नहीं आ रहा, और यहाँ पे भी इसकी रेंज बाउंड हो सकती है। तो ये एक रेंज बाउंड मोशन में है, लेकिन अगर हम आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक्सट्रीमली बुलिश स्टॉक में आता है हमारे। श्रीराम फाइनेंस 50, डेली वीकली 60, मंथली 60, वेरी बुलिश। सो अगर इसमें जाना है सो हम जा सकते हैं लाइक दिस। यू कैन प्लान योर ट्रेड ऑन द बेस ऑफ योर रिस्क एपेटाइट एंड योर फाइनेंशियल कंडीशन। अब आई वांट टू से दैट कि ये मेरी वीडियो केवल आपको सेटअप्स और स्टॉक्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए है, एजुकेशन पर्पस के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप यहाँ बाय करो, यहाँ सेल करो। इट इज जस्ट ओनली एक्सप्लेनिंग द सेटअप्स, दैट हाउ यू कैन आइडेंटिफाई अ स्टॉक कि कौन सा स्टॉक मोमेंटम में। आपको अपना ट्रेड अपने हिसाब से ही प्लान करना पड़ेगा। सो दिस इज अ एजुकेशनल वीडियो। अगेन वन मोर स्टॉक इज टीवीएस। टीवीएस वीकली 60 ब्रेक कर दिया इसने, मंथली ऑलरेडी 60 के ऊपर है और डेली भी इट इज मेकिंग हायर हाइज इन आरएसआई एंड इन प्राइस ऑल्सो। और जो फ्राइडे की आपकी कैंडल है, इट इज वेरी गुड स्ट्रॉन्ग कैंडल, सो वी कैन सी अ गुड मूव देयर। ओके, सो ये थे हमारे कुछ स्टॉक्स फ्रॉम मेटल, वन इज फ्रॉम ऑटो। अब देख लेते हैं सम फ्रॉम पीएसयू बैंक। जस्ट 60 पे आया है, वीकली ऑलरेडी 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, मंथली भी ऊपर ही है, 60 के ऊपर है, सो इट शुड बी इन योर लिस्ट फॉर द मोमेंटम टू कैच दिस मोमेंटम, बिकॉज इसका वीकली, इसका मंथली और इसका डेली भी 60 के ऊपर आ गया है। देर इज वन मोर चार्ट
अदानी पोर्ट वीकली 60 पे जस्ट अबाउट टू कम, मंथली 60 के ऊपर जा चुका है और डेली भी एक बार लाउड मूव देके 60 के ऊपर ही है अभी। सो वी कैन प्लान दिस थिंग इन टू वेज। वन, इफ इट्स लाइक यहाँ ये जो इसका CIP लेवल है, अगर आपको CIP नहीं पता तो CIP क्या होता है, लेट मी टेल यू इन वेरी शॉर्ट वे। अगर पहले कोई रेजिस्टेंस था, जैसे ये था रेजिस्टेंस है इसका, इसने उसको ब्रेक कर दिया तो ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो पहले जो रेजिस्टेंस था, नाउ इट इज अ सपोर्ट, सो दिस इज कॉल्ड CIP एंड द वाइस वर्सा। अगर कोई पहले रेजिस्टेंस था और वो सपोर्ट था और कैंडल ने इसको नीचे तोड़ दिया तो इट इज अ रेजिस्टेंस नाउ, सो दिस इज अ CIP फॉर बोथ ऑफ दैट। सो अदानी पोर्ट आपकी लिस्ट में होना चाहिए। सेम वे BSC आपके लिस्ट में होना चाहिए, बिकॉज डेली 60 के जैसा आसपास है। हालांकि अभी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका है, RSI का भी है और प्राइस का भी है। बट एक अच्छी बात क्या हुई है कि इसने वीकली में लाउड मूव दिया और 60 के ऊपर है, मंथली ऑलरेडी 60 के ऊपर है। सो यू शुड कीप दिस स्टॉक इन योर लिस्ट। सेम वे भारती एयरटेल, ये काफ़ी अच्छा मूव इसने दिया है। इट इज सेइंग कि मेरी बॉटम बन चुकी है। वीकली थोड़ा सा भी 60 के करीब जाने में थोड़ी दूर है, बट स्टिल मंथली मेरा ऑलरेडी 60 के ऊपर है। सो ये स्टॉक आपकी लिस्ट में होना चाहिए और जहाँ भी आपको सुटेबल आपका रिस्क रिवॉर्ड दिखे, यू कैन प्लान दैट ट्रेड। ओके, मुथूट फाइनेंस इज वन ऑफ देम, 40, 60, 60, so this should be in your list. फेडरल बैंक वंडरफुल स्टॉक, डेली 60, वीकली 60 एंड आपका मंथली 60। अब बात करते हैं नए सेक्टर्स जो उभर रहे हैं हमारे, वो कौन से हैं। मैंने आपको कहा था कि 2 सेक्टर्स हमारे उभर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर और पी सेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कैसे पता चल रहा है कि ये सेक्टर पॉसिबली उभर सकते हैं। तो वेरी सिंपल, हम उस इंडेक्स के चार्ट पे जाते हैं, जैसे PSC के चार्ट पे जाते हैं। ओके, मंथली 60 ने इस बार क्रॉस कर दिया, वीकली 60 के जस्ट अभी 60 को छुआ है उसने और डेली वो 60 के ऊपर। सो अगर आप RSI को समझते हैं, सो यू विल सी दैट कि मंथली मतलब लॉन्ग टर्म व्यू, वीकली मतलब शॉर्ट टर्म व्यू, एंड आई मीन मीडियम टर्म व्यू, और डेली आपका शॉर्ट टर्म व्यू। सो जब इस तरीके से आपको कोई इंडेक्स का चार्ट दिखता है तो यू शुड नो कि अब मेरा जो नेक्स्ट सेक्टर पॉसिबल हो सकता है वो PSC का सेक्टर हो सकता है। तो आप इस निफ्टी PSC के स्टॉक्स में जाओ एंड देन वहाँ से आप पॉसिबली बेटर स्टॉक्स जो इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके वीकली मंथली डेली 60 के ऊपर है, वहाँ से आप उनको निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्टर की हमने बात करी थी, मेटल तो ऑलरेडी इज वर्किंग। नेक्स्ट सेक्टर वाज energy sector. Okay, I'm just trying to find Nifty energy. Okay, this is energy डेली 60 के पे आ चुका है, वीकली ने बहुत लाउड मूव दिया लेकिन अभी 60 पे नहीं है और मंथली भी 60 पे नहीं है। सो जैसे ही ये इस को ब्रेक करेगा, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा वीकली में भी, एंड सो यू विल सी कि ये सेक्टर फिर एक अपकमिंग प्रोमिसिंग सेक्टर मुझे दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा मूव हमें देने की काबिलियत रखता है। तो हमारे पास वीकली में मेटल होना चाहिए, ऑटो होने चाहिए और PSU बैंक्स होने चाहिए, और फाइनेंस के कुछ स्टॉक्स हैं जो आप मेरी इस लिस्ट में देख रहे होंगे। MFSL है, आपका मुथूट है, और PSU बैंक में फेडरल बैंक और SBI बैंक और यूनियन बैंक है। ओके, एंड एनर्जी सेक्टर की बात कर लेते हैं अभी। अच्छा, ऑटो में अभी हमारा भारत फोर्ज भी है। So, भारत फोर्ज ने बहुत तकड़ा लाउड मूव दिया है, वीकली 60 एकदम ब्रेक, डेली 60 एकदम ब्रेक। अब पॉइंट है कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप इसने छोड़ दिया है। सो हाउ वुड यू ट्रेड? सो प्लान इट आउट कि आप इसको किस तरीके से ट्रेड करोगे एंड कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। थिंक ऑन दिस। ऑयल बैंक 60 के ऊपर, डेली वीकली 60 के ऊपर, मंथली 60 के थोड़ा सा आसपास है। एनर्जी सेक्टर से है, एनर्जी सेक्टर अपकमिंग सेक्टर है, दिस शुड बी इन योर लिस्ट। सेम वे आपका पावर इंडिया तकड़ा लाउड मूव दिया है, वीकली 60, मंथली 60, डेली 60। अब कहीं भी ये सपोर्ट ले, दैट शुड बी इन योर लिस्ट। ये इसका एक CIP लेवल है, यहाँ कहीं ये सपोर्ट लेता हुआ अगर आपको मिले, यू शुड नॉट मिस दिस, बिकॉज ये हमारा अपकमिंग सेक्टर भी है।
ऑलराइट, कुछ एक दो स्टॉक मुझे और मिले थे, जैसे नायका है, तो कहीं गैप पे सपोर्ट लेता हुआ मिलता है। सो यू कैन थिंक ऑन दिस। बीएससी, अगेन बीएससी वीकली 60, मंथली 60, अब डेली पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है, प्राइस का भी ले रहा है और ये भी ले रहा है। सो वी शुड वेट फॉर द ब्रेकआउट। सो ये था वीकली मार्केट अपडेट। ये मेरी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड ये स्टॉक्स आपके एटलीस्ट 1 वीक 2 वीक अब कमिंग वीक्स में ये स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए, बिकॉज ये भागने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका चार्ट कह रहा है। सो हमने बात करी सिंपल, मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया। सो डोंट मिस इट। एंड उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको इसमें वैल्यू मिला होगा। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक ऐसी ही शॉर्ट क्रिस्प मार्केट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग।